कहीं न कहीं अगर आप कोई कॉम्पिटेंस लैक कर रहे हैं, तो आप उसके अंदर खुद पे आपको काम करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ किसी को भी ध्यान से सुनिएगा ये बात, कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊँगा कि अगर किसी को भी अपनी इमोशनल ब्लैकमेलिंग को स्टॉप करवाना है, तो सबसे पहली चीज़, अगर आप विक्टिम हैं तो, आप जिस सिचुएशन में कोई इंसान ने आपको एक बता दिया कि देखो तुम ये नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे साथ ये कर दूँगा। तो सर ज़िंदगी ऐसे नहीं चलती सिर्फ़, ऐसे। यानी सिर्फ़ एक ही ट्रैक पे। ज़िंदगी को थोड़ा होलिस्टिक तरीके से देखिए। एक सिचुएशन में कुछ नया तरीका सोचिए। बिकॉज़ विक्टिम जब गिवन सिचुएशन जिसमें उसको फँसा दिया गया है, अगर उस सिचुएशन को एक नई तरीके से सोचेगा। एग्ज़ाम्पल देके बताता हूँ कि अगर तुमने ये नहीं किया, तो देखना तुम्हारे साथ ये हो जाएगा। पर ऐसा कन्फर्म नहीं है सर कि अगर तुमने ये नहीं किया तो तुम्हारे साथ यही हो जाएगा। आप समझिए इस बात को, अगर आप कुछ नया तरीका उसमें सोचोगे, तो आपको पता चलेगा ऐसा नहीं होता। वो मुझे यकीन दिला रहा है कि ऐसे ही होगा, पर ऐसा होता नहीं है। कहते हैं ना कि अगर तुमने ये नहीं किया तो तुम अपनी लाइफ में पीछे रह जाओगे। क्या गारंटी है सर? और तुमने ये किया तो ही तुम अपनी ज़िंदगी में आगे जाओगे। क्या गारंटी है उसके लिए भी सर? तो बहुत ज़रूरी है कि हमें जो विक्टिम है उसको अपने इमोशन से तो थोड़ा कहते हैं ना तटस्थ होकर, थोड़ा डिस्टेंस लेकर, थोड़ा डिटैच होकर देखने होंगे अपने इमोशन कि एग्ज़ैक्टली उसको कौन-सी चीज़ डरा रही है। और जब ये एक विक्टिम रियलाइज़ कर लेता है कि वो सच में उसका ब्लैकमेल हो रहा है, बिकॉज़ कई बार है ना कुछ मैंने आपको बताया है फर्स्ट पार्ट के अंदर कि ब्लैकमेल के क्राइटेरिया क्या होते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वो हमें एप्रोप्रिएट लग ही नहीं रही वो सिचुएशन जो हमारे को कोई इंसान करवा रहा है, हमारे को पुश कर रहा है उस चीज़ को करने के लिए। तो हमारे को अगर रिकॉग्नाइज़ हमने कर लिया है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप खुद से एक बार के लिए कमिट करिए कि यानी आपकी ज़िंदगी का सवाल है। एक गलती करी, ठीक है, सज़ा भुगतो, उस सज़ा से बचने बचने के लिए एक और गलती कर दी, झूठ बोला, फिर उस झूठ को बचाने के लिए और झूठ बोला और बोलते चले गए। तो आपको ये देखना है कि एक इंसान जो जिससे कुछ डिमांड की जा रही है, किसी भी लेवल पे ऐसे कहा जाता है ना कि तुम ये दोगे तो तुम्हारा तुम ये नहीं दोगे तो तुम्हारे साथ ये हो जाएगा। हमको ये देखना है कि अ, ये कितना ज़्यादा मुझे अनकंफर्टेबल फ़ील कराएगा अगर मैं इसको ये चीज़ नहीं दूँगा, और अगर मैं दे दूँगा तो लॉन्ग टर्म पे इसके क्या इफ़ेक्ट पड़ेंगे। अगर आप इन बेस बातों पे भी थोड़ा विचार करते हैं, तो आपको पता चलेगा कि इतना कोई ज़्यादा एक इंसान अनकंफर्टेबल नहीं होगा जितना वो सोच रहा है, और हो सकता है लॉन्ग टर्म के बहुत एडवर्स इफ़ेक्ट पड़े आपकी ज़िंदगी पे। तो प्रेशर में आने की ज़रूरत नहीं है दोस्त। इमीडिएट कोई डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं कह रहा हूँ थोड़ा सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए एक इंसान को, क्योंकि कई बार क्या है इम्पल्सिव वे में इंसान डर के कुछ भी कर जाता है। पर अगर आपने अपनी बाउंड्रीज़ बना रखी है, थोड़ा रिफ्लेक्ट करिए आपकी बाउंड्रीज़ क्या है, आप थोड़ा टाइम लेते हो, कंसिडर करते हो सिचुएशन को बहुत ध्यान से, और आप देखते हो कि अ, इसका अल्टरनेटिव क्या हो सकता है इस डिसीजन का जो मुझे पुश किया जा रहा है, अगर मैं वो ना करूँ तो मैं कुछ और करूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ? और जितना ज़्यादा आप कंसिडर करोगे, उस ओवरऑल सिचुएशन को समझने की कोशिश करोगे, प्रोसेस को समझने की कोशिश करोगे, तो आप बेहतर तरीके से कर पाओगे। तो हम कहते हैं कि किस तरीके से इमोशनल ब्लैकमेलर को रिस्पॉन्स देना चाहिए। देखिए, कई बार बड़ी स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं जो जिस पे बहुत ही स्पेसिफिक तरीके का रिस्पॉन्स देना बनता है ना? हम लोगों ने कुछ रिसर्च करके कुछ टेबुलर फॉर्म है, आप उसको एक्शन शीट में नोट्स में भी देख सकते हैं। पर हम ये कह रहे हैं कि आपको एम्फसाइज़ तो करना ही है, और बहुत स्ट्रांगली एम्फसाइज़ करना है कि भई आप कुछ पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स को बार-बार, बार-बार यूज़ करोगे। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप रिस्पॉन्स देते हो किसी भी इंसान को जो आपको डरा रहा है, धमका रहा है, परेशान कर रहा है, तो जो हमारे दिमाग में आ जाता है कि यार ये कुछ कैटास्ट्रोफिक चीज़ ना हो जाए, कहीं ये बर्बाद ना हो जाए, वो जो हमें कह रहा है हम उसको सच मानने लग जाते हैं,
और क्योंकि वो इंसान हमारे को ये यकीन दिलाता है कि भाई अगर मैंने ये नहीं किया तो तुम्हें देखना पनिशमेंट मिलेगा। और है ना, कई बार एक इंसान ऐसा होता है ना कि अगर तुम ये नहीं करोगे तो मैं मर जाऊँगा, वो सेल्फ पनिशर की जो भावना होती है, तो वो आप पे प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है। वो आपको कोई डिसीजन लेने के लिए उकसा रहे हैं जो आप लेना नहीं चाहते, और वो आपको बम्बार्ड कर रहे हैं कि भाई अगर तूने ऐसा नहीं किया तो देखना क्या सीवियर नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे तुझे, या देखना मैं अपने साथ ऐसा कर लूँगा। क्योंकि आप उससे प्यार करते हैं तो आप फिर उसके कहे अनुसार डिसीजंस लेते हो कई बार। तो ये जो एक पूरा सर्कल है, विशियस सर्कल होता है यार ये। उसमें आपको देखना है कौन-सा डर है जो आपको डरा रहा है। क्या आप उस डर को थोड़ा रेज़िस्ट कर सकते हो? क्या आप सही मायने में जो एक होता है ना कि जो बैड थिंग विल हैपन वाला जो फॉल्टी जो दिमाग होता है, और ये तो मेरी गलती है, ये सब चीज़ों से थोड़ा बाहर निकलो।